नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चमत्कारी अनुभूत सिद्ध उपाय में। हाजिर हूँ मैं फिर एक बार नई वीडियो को लेकर के आप सभी के लिए। आज हमारा विषय रहेगा राहु से संबंधित। आपने राहु से संबंधित कई उपाय, टोटके, टोने और मंत्र जप, इसकी सारी चीज़ें देखी सुनी होंगी। आपको क्या करना है, राहु से संबंधित आजकल समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हैं, सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हैं। जितना लोग उस ग्रह को बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, भय का माहौल बना दिए हैं। आदमी उसको सुनने से पहले ही भयभीत हो जाता है और उसके प्रति उसके मन में नेगेटिव भाव आ जाते हैं। एक्चुअल में राहु ऐसा नहीं है। राहु कैसा है? राहु है, राहु छाया ग्रह है। देखिए, वो एक राक्षस है। जो राक्षस की प्रवृत्ति होती है वो तो अपना काम करेगी ही। तो राक्षस की प्रवृत्ति के अनुकूल वो अपना काम थोड़ा-सा दुष्प्रभाव देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं देता, शुभ प्रभाव भी देता है, बहुत अच्छा देता है। और आजकल जो समय में देख रहे होंगे, जो सबसे ऊँचाई पे पहुँचे हुए लोग हैं, वो राहु के द्वारा ही बैठे हुए हैं। तो आपको मैं राहु से संबंधित, आपकी कुंडली में राहु 12हों भाव में कहीं भी बैठा होगा, किसी भी अवस्था में बैठा होगा, किसी भी ग्रह से दृष्ट होगा, पाप ग्रह से साथ होगा, पाप ग्रह से दृष्ट होगा, वो तो स्वयं में पाप ग्रह है। लेकिन अन्य अगर किसी अपने शत्रु ग्रह से दृष्ट होगा या अशुभ भाव में होगा, अस्त होगा, निर्बल होगा, उसके जो दुष्प्रभाव मिल रहे होंगे उसमें आपकी कमी आएगी। इस उपाय को आप मेरे कथनानुसार निश्चित समय तक और निश्चित तरीके से करेंगे तो आपको निश्चित ही 101% लाभ होगा और देखने को मिलेगा। क्या करना है आपको? आपको करना है 7 प्रकार का अनाज, उसको सतनाजा भी कहते हैं। आपको किसी भी आपने आस-पास पंसारी की दुकान पे या अच्छे ग्रोसरी स्टोर पे जाएँगे, आपको वहाँ मिल जाएगा। 7 प्रकार का अनाज लेकर के घर पे आना है और आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार ला सकते हैं। मिनिमम 100 ग्राम होना चाहिए। 100-100 ग्राम सब 7 प्रकार का, तो हो गया 700 ग्राम। अगर आप हो सकता है कि आधा किलो, 250 ग्राम, 1 किलो जो भी आप ले सकें, तो आप 100 ग्राम से स्टार्ट कीजिए, उसको लेकर के आइए, अपने घर में किसी डिब्बे में करके रख लीजिए, ठीक है? अब ये आपको जितना ज़्यादा लेके आएँगे उतना दिन आपका अच्छा हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। आप लेकर के आइए, घर पे रखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 दिन चूज़ करना है। इसके उपाय 2 ही दिन होते हैं। कोशिश कीजिए, या तो आप बुधवार को कीजिए, बुधवार को बुध और राहु की मित्रता मानी गई है, तो बुधवार को उपाय अचूक लाभ देता है। और शनि भी राहु से संबंधित है, राहु जन्य ही फल प्रदान करते हैं, या शनि को राहुवत कहा गया है, तो आप शनिवार को ये कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग का है, उसके बाद आप नियम कीजिए। आपको बुधवार के दिन अपने आस-पास देखिए जहाँ पे चिड़िया वगैरह उतरती हों, ये पशु-पक्षी, ये पक्षियाँ जो है ऊपर से उड़ कर के, जो परिंदे जिनको कहते हैं हम लोग, ये जहाँ पे आके बैठते हों, पक्षी हो, कबूतर हो, कौवा हो या कुछ भी हो, चिड़िया हो, आपको वहाँ दाना डालने की व्यवस्था बनानी है। सुनने में तो बहुत छोटा-सा और बहुत नॉर्मल सा उपाय लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत अचूक और रामबाण है। आप इसको करेंगे तब आप कहेंगे, गुरुजी वाह! आपने क्या उपाय दिया है, मुझे इसमें शुरुआत में ही लाभ प्रदान हो। लेकिन आपको कंटिन्यू रखना है, इसको बंद नहीं करना है। आपको क्या करना है, ले जाकर के ऐसी जगह पर जहाँ पशु-पक्षी उतरते हों, मतलब पक्षी, और उनको ले जाकर के दाना डालना है, ठीक है? 1 मुट्ठा, 2 मुट्ठा, आप जो भी अपनी व्यवस्था हो अपने हिसाब से कीजिए। मतलब ऐसा कीजिएगा कि कंटिन्यू आपका 43 दिन चल जाए। खत्म होने से पहले आप व्यवस्थित कर लें। आप ले जाकर के एक समय बना लीजिए, या जब भी आपको दिन भर में समय हो, वहाँ ले जाकर के पक्षी जब आपको मिलते हो, वहाँ ले जाकर के एक मुट्ठा आपको डालना है। डालने के साथ-साथ ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र को लिख लीजिए, या आपको याद भी होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मंत्र के साथ इस वस्तु को पशु पक्षियों के निमित्त डालना है, और जब वो ग्रहण करते जाएँगे तो आपको अपने मन में वही कामना ले लेनी है। इससे जानते हैं क्या होगा? आपके अनावश्यक धन में हो रही हानि, आपके घर में हो रहा क्लेश, आपके मन में व्याप्त भय, आपको गंदे स्वप्न आते हों, आपके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा हो, आपको लग रहा हो कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया, मेरे परिवार पे कर दिया, मेरे घर पे कर दिया, कोई तांत्रिक अपचार कर्म कर दिया हो, इन सब से आपको मुक्ति देगा। क्यों ऐसा होता है ना? एक्चुअल में चीज़ें होती नहीं हैं। हमेशा नहीं कि ज़रूरी नहीं हो कि उसके ऊपर हुई हो, बस होता क्या है, इल्यूज़न, क्योंकि भ्रम का कारक है और ये राहु के दुष्प्रभाव है। उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर राहु का अधिकार होता है। इसको जब आप करेंगे तो आपको ऐसा लाभ होगा, धीरे-धीरे आप मेडिटेशन, अपने मन को, अपने भ्रम बुद्धि को एकदम शांत अवस्था में पाना शुरू करेंगे। आप देखेंगे आप स्थिरता प्राप्त कर रहे हैं। राहु हमेशा चंचलता में डाल देता है। इतनी थिंकिंग डाल देगा, इतना सोच दे देगा, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें, इतने, या तो आपको बहुत ऊँचाई पे ले जाएगा, या तो आपको बहुत गर्त में ले जाएगा। इनमें से कोई भी अवस्था आपके साथ हो, अच्छी है तो बहुत अच्छी बात, तब तो और अच्छा हो जाएगा। अगर अच्छी नहीं है, आपके साथ दुष्प्रभाव बने हैं, आपके साथ हमेशा एकदम नेगेटिव पॉइंट ही आ रहा है, जो मैंने बताए भी इसमें, और भी इसके बहुत से नेगेटिव पॉइंट हैं, तो वो सारे पॉज़िटिव होते चले जाएँगे। लेकिन कंटिन्यू आपको 43 दिन बुधवार से शुरू करके इस उपाय को करना है।
आप इस उपाय को कीजिए और लाभ उठाइए। जय श्री राम।